देख मेरी प्यारी, हमारे दामन में इतनी खुशियां भर देना भैया कि ना तो वो ससुराल याद आए, ना तो वो मेरा परिवार याद आए। आपसे यही नमन है मेरे भाई। मेरी बहना, जहां तेरे पांव पड़ेंगे वहां ये तेरा भाई अपना दिल बिछा देगा। भैया, अरे गर्व है तुम पर कि तुम जैसा भाई मुझे मिला। भैया बोल बहना। चलिए आओ बहना, आइए। ना जाने क्या बात है, अभी तक मेरा बेटा बॉर्डर पर ड्यूटी से आया नहीं है। आज ठीक है, उसका इंतजार कर आने का। पाए लगू माँ। बड़े रहा बेटवा। ए माँ, क्या है? आज घर पर मैं क्या देख रहा हूँ? क्या क्या देख रहा है? मेरी माता कहाँ, मेरी माता कहाँ, शांति बता वो तुम, मेरी माता कहाँ। दिखती नहीं, घर में दिखती नहीं, मुझको सही बता वो तुम, घर में दिखती नहीं। ए माँ, शांति घर पर नहीं है। सुन मेरी बात को। मेरे बेटे ने किया, मेरे बेटे ने किया, मुंह काला हराम जा। बनाया हाँ बेटा, अरे तू उसकी बात करता है, खिंचो ना तेरा ख्याल किया और मेरा ख्याल किया। उस हरामजादी ने एक पराये मर्द को अपना दिल दे चुकी है, इसीलिए मैंने उसको घर से निकाल दिया है। नहीं माँ, शांति ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे बेटा देख, तो जब देखो तब उसके याद में पड़ा रहता है, हर वो हरामजादी कि वो तेरी लाज नहीं रख सकी। मेरे लालूस को भूल जा। और देख, रह गई बात शादी की, मैंने एक लड़की देख रखी है और बहुत अच्छी है, मैं तेरी शादी उससे रचाऊंगी।
शांति एक पतिव्रता नारी है और मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकती माँ। और तुमने उससे मारकर घर से भगा दिया। नहीं तो क्या करूं? उस कबाड़ को अपने घर में रखो, मैं कतार नहीं कर सकती हूँ। ए माँ, शांति ने यदि मेरे साथ विश्वासघात किया है तो ठीक है माँ, लेकिन तू हमारी दूसरी शादी रचाना चाहती है। हाँ, मैं तेरी दूसरी शादी रचाना चाहती हूँ और रचा के रहूंगी। नहीं माँ, अब मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा माँ, कभी नहीं करूंगा दूसरी शादी। और हाँ माँ, महाराज ने मेरी ड्यूटी बॉर्डर पे लगा दिया है। अब कई महीनों तक घर आना नहीं होगा माँ, मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखना माँ, आप अपना ख्याल रखना। वो मेरा बेटा है। का काकी दरबारी, हाँ देखा आज तूने देखा मेरे बेटे को, मुझे क्या नसीहत दे गया। यही लिए तो कहत रहे समझावत समझावत तुम परेशान हो गई, लेकिन तुम्हारे बेटा के बुद्धि नहीं आवत कि चलो जौन महतारी कहा तो नहीं करी। मैं वही तो सोच रही हूँ, लेकिन चल ठीक है। देख, उस शांति से बहुत प्यार करता है, का बहुत प्यार करता है। और चलती हूँ, बॉर्डर से जाने के पहले हाँ। अपने बेटों को जरूर मनाऊंगी। हाँ तो मनाना तो तुम्हारा काम है, अगर नहीं मनाती हो तो ड्यूटी पर चले जाएंगे तो घर तो बिल्कुल सूना सूना लगेगा। हाँ, मना करके बस तुरंत शादी रचाऊंगी। चल मेरे साथ। जौन कहती रही बूढ़ा वह नहीं भा, पतोहों से गई बेटवों से गई। यही तरह की बूढ़ा आई, हम कही थी इस तरह की बूढ़न का जौने गड़ास में दांता ना हुए वही से काटे। तुम ही यहाँ कैसा कहा गई हो? अब नहीं गई रहे कहा गई का माँ आगे आगे हम जाए जते का देखी तो पाछे है नहीं, हम देखी कहे कहूँ उली तो नहीं गए दारू मारू। अरे हम दूसरे के बात कर रहे हैं, तुम अपने का चिढ़ भर नहीं तो हमका नहीं कहे। तुम्हारी दुनिया में बूढ़ा और को बूढ़ा नहीं, हमका नहीं कहेगा। ये तुमका कौन जरूरत हमका कहेगा? अच्छा, अरे तुम्हारे घर का बात है, तुम जानो वही जाने, हमका क्या करेगा? अच्छा तो चल, लड़का हमार चला जाए तो जाते नहीं, समझाते नहीं जा, का हम समझाई जा का? आज नहीं कहा दिया सुनत रही लौट जाए देश हाथ चले, लेकिन चलो हमका क्या करेगा? या भगवान, आज भगवान ने मुझे एक बेटे का जन्म दिया है। काश अगर आज अपने घर पर होती तो कितनी खुशियां मनाई जाती। हमारे मुकद्दर में वो घर नहीं लिखा था। चलती हूँ, अपने भैया का आने का इंतजार करती हूँ। भैया, हाँ मेरी प्यारी बहना, आज तो मैं बहुत खुश हूँ
क्यों नहीं बहना, खुशी की बात ही है। आपने मुझे पनाह दिया, जीवन भर आपका गुणगान करूंगी भैया। ये तो मेरा फर्ज है मेरी बहन। भैया कहो बहना, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है हमारी प्यारी बहना? और भैया मेरे आपसे एक छोटी अरिता। भैया मैं यही चाहती हूँ कि हमारे बेटे को हमारे पति के पास पहुंचा दीजिए। वाह बहना वाह, जिस घर से तुझे धक्के मार कर निकाल दिया गया हो और उस घर को जाने के लिए इस छोटे से बच्चे को बोल रही है। एक बात कहूँ बहना? कौन सी बात? बहना भेजूंगा नहीं सेनापति के पास। बहना भेजूंगा नहीं सेनापति के पास, और भांजा मेरा अब करेगा जंगल में ही वास। भैया हाँ बहना, तो आपके कहने का मतलब है कि हमारा बेटा हमारे ही साथ रहेगा? क्यों नहीं बहना, ये हमारा भांजा हमारे साथ रहेगा और मैं इसे खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और एक नेक इंसान बनाऊंगा। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो हम अपने भाई के बातों से सहमत हूं। मैं आपका कहना मैं टाल भी तो नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमारा भाई ही अपने भांजे को पढ़ाएगा, एक दिन एक नेक इंसान बनाएगा। क्यों नहीं बहना, कभी अपने दिल में ये नहीं सोचना कि तुम्हारा बेटा छोटा को बनेगा। नहीं, मैं अपने जैसा इसे नहीं, मैं इसे एक नेक इंसान बनाऊंगा। भैया आज चलकर अपने अड्डे पर खूब धूमधाम से खुशियां मनाऊंगी। क्यों नहीं बहना? आज चलो हम अपने बेटे के लिए खूब खुशियां मनाऊंगी। क्यों नहीं बहना, आओ हमारे साथ। चलो।
आइए राजन आइए। दरबारी, मैं बैठने के लिए नहीं आया, ऐसा कुछ काम है ये बताओ। जो अपने नए मंत्री हैं, हाँ अभी तक काफी दिन हो गए हमसे मुलाकात नहीं किया और ना ये बताया है कि मैंने कितना वसूली किया और कितना खाते में जमा किया। हमें कुछ पता नहीं, क्या बात है? अगर ऐसी बात है राजन तो हम बुलाएं और सारी बातें आपसे जरूर बताएंगे। मैं यही चाहता हूँ, उन्हें बुला कर लाओ, हम कुछ बात करेंगे। बैठे, हम अभी बुला कर लाते हैं। बात क्या है महाराज, जो आप मुझे यहाँ पर बुलाए, बात क्या है? हाँ, ऐसा काम ही है। कौन सा काम, कैसा काम, फटाफट बताइए महाराज, कौन सा काम करना है? सुनिए। और मालिक जा, सुनते हो ना? और मालिक जा रिया तूने कितना किया है असूल। माल गुजारी आपने कितना किया असूल और साफ साफ बतलाइए, करिए आज कबूल। ये बताइए, आपने कितनी माल गुजारी जो है वसूल किया और कितना खाते में जमा किया? यानी आपके कहने का मतलब कि किसान कितना पैसा माल गुजारी दिया, कितना नहीं दिया है? हाँ, यही बात है। हाँ, बैठिए बैठिए महाराज, हम जरूर बताएंगे। तो माल गुजारी अन्ना दिया है कोई की माल गुजारी ना दिया है कोई किसान। महाराज, जब मैं उन किसानों के पास जाता हूँ तो वो हरामजादे माल गुजारी देने से मुंह कर जाते हैं। माल गुजारी ना दिया है कोई किसान, और कर्ज मांगने जाता हूँ तब करते हैं बड़े। जब हम किसानों के पास माल गुजारी लाने के लिए जाता हूँ तो वो हरामजादे कहीं कहते हैं हमारी तबीयत खराब है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसमें मैं क्या करूं महाराज? तो ये बात, हाँ महाराज, लेकिन ऐसा तो पहले कभी नहीं होता। वही तो हम भी सोचते हैं कि अगर आप हुक्म करें तो हम उन किसानों की ऐसी और हालिम करूं कि वो साले माल गुजारी रात दरबार दे करके जाएंगे महाराज। अगर ये बात है, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर ये बात है
तो जो किसान माल गुजारी नहीं देते उनको पकड़कर या किसी तरह से हमारे राजमहल लाओ, हम उनसे बात करेंगे। आपका हुक्म सरा खोपे महाराज। अगर ऐसी बात है तो उन किसानों को घसीटते हुए हम राज दरबार लेकर आऊंगा। उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं। नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा महाराज। हाँ, उन्हें आराम से राजमहल लाओ। कोई बात नहीं, आप चल करके आराम कक्ष में आराम करिए। अभी इसी वक्त जाऊंगा और उन हरामजादों को लेकर आपके पास लेकर आऊंगा। बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। महाराज राजकुमारी आ गई। हाँ बेटे, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप घूमने जाएंगी? हाँ, बेटे एक बात कहूँ जी। कहो, क्या कहना है? सैर करने पिताजी चमन जाऊंगी, सैर करने। सैर करने पिताजी चमन जाऊंगी, और देर होगी नहीं जल मैं आऊंगी, देर होगी नहीं। बेटी, अब आप कोई छोटी बच्ची नहीं रही, आप तो सयानी हो गई हो, इसलिए हमें थोड़ा डर लगता है। लेकिन आप मेरी एकलौती संतान है, आपके सिवा हमारे और कोई नहीं बेटे। लेकिन आप जाना ही चाहती हैं तो मेरी बात सुन लो बेटे। शौक से जाओ बेटी, लेकिन एक बात है। कौन सी बात? शौक से जाओ बेटी, और न चाहे मेरी, और जल्द आना न तेरी छुट्टी हो रहा, और जल्द आना न तेरी लगाना कहीं। बेटे, बस यही फिक्र हमको रहती है। आप जा बजा जहाँ इच्छा चाहती है चली जाती है, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं बढ़ती। नहीं बेटी, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी बेटी हूँ। आपका नाम कभी मैं बदनाम नहीं होने दूंगी। हाँ डैडी। अगर इजाजत हो तो राजकुमारी के साथ हम भी चले जाएं। नहीं, तुझे नहीं जाना, जो तेरा भाई है उसे भेज, साथ रहेगा। कोई बात नहीं। दरबारी बेटे, आप मेरे दरबारी के साथ जाओ, घूमकर शाम होने से पहले आप राजमहल आ जाएंगे। हाँ डैडी, मैं बहुत जल्द आऊंगी। जाओ बेटे, चल। सब एक बात कहूँ महाराज, हाँ मंत्री। कहीं हमारी बातें आपको बुरा न लग जाए। नहीं नहीं, बुरा कैसे लगेगी? वैसे अब राजकुमारी कोई बच्ची नहीं बल्कि सयानी हो चुकी है, हाँ, यही तो मैं भी और इस तरह इसका घूमना हमारे लिए तो बिल्कुल शोभा नहीं देता महाराज। देखो, अकेली संतान है, अब जैसा कहेगी वैसा तो हमें करना ही पड़ेगा। महाराज, आपकी ये बेटी राजकुमारी जहाँ घूमने जाएगी, घूमने की बात करती है, हाँ। किसी ने देखा तो यही कहेंगे कि महाराज यशपाल की बेटी चमन घूम रही है। आइए, मुझे बिल्कुल पसंद देखो नहीं है मंत्री, महाराज। ये हमारी बेटी अब सयानी हो गई है, और आप इसकी देखभाल जरूर करेंगे। आप चिंता मत करिए महाराज, ये तो सब हम पर छोड़ दीजिए। हाँ, ये काम तुम्ही पर छोड़ते हैं। कोई बात नहीं, आप चल कर के आराम कक्ष में आराम करिए। हम और ये
जाऊंगा और उन किसानों को घसीटते हुए लाऊंगा। पहले उन किसानों को लेकर मेरे पास आओगे। बहुत अच्छी बात है महाराज। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं आपका इंतजार करता हूँ। कोई मंत्रीवर, कहा हो टोपीलाल? मंत्रीवर, हाँ क्या बात है? बात है जो अभी तुमसे बताऊंगा धीरे धीरे। अच्छा कोई बात नहीं। वैसे राजकुमारी बहुत हैंडसम लगती है यार। वो तो लगती है, लेकिन महाराज के सामने हम बोलना नहीं चाहते थे। वही तो, लेकिन महाराज के सामने उस दिन बोल रहे थे। याद करो, जब हम यहाँ नौकरी की तलाश में आया था तो क्या कह रहे थे? सुनो भाई मंगतवन के हाल। गड़बड़ सड़बड़ हुई कहा यार। मेरा नाम IM दिमागी लाल। दिमागी लाल और दिमाग का इस्तेमाल करता था। वो आपकी बात नहीं कर रहे थे। हाँ? वो संसारी बात जो दरवाजे आते हैं। वो साला 1.5 फुट का इंसान नकुना बंद कर रहा था कि बहुत बदबू आ रही। तो उसके लिए तो बदबू आते थे, लेकिन हमारे लिए नहीं आते थे। वो क्या कहते हैं, अनपढ़ गवाड़ क्या करता था? अब काहे वाली बात कहो, कहती है कि यार कहाँ से दिखे रहा? क्या कह रहा था? कह रहे थे सुनो भाई मंगतवन के हाल। अब सब हो गए मालो माल। इनका भीख दी हो ना भाई, नहीं भीख दरवई में जाए। हम कोई भिखारी है कार्य दिमागी? नहीं। आरामजादे यहाँ पर रहूंगा ना तो तुम लोगों की ओवरहालिंग करते करते जान से ही खत्म। तो फिर वो बात काहे पूछते हो? जो पूछा तो बताइए। वो साले उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर महाराज नहीं होते ना तो खंजर उतारता और साले ओ छोटुआ, अरे दौरिया हिया लड्डू मिल रहे हैं। छोड़ उसे, तो हम बात के निपट लेंगे। पहले हमारी बात ध्यान से सुन। हाँ कहना क्या चाहते हैं? देख, किसानों के पास तो चलना है, माल गुजारी लाया हूँ और अपने खाते में जमा कर दिया। अच्छा लेके खाते में जमा कर दिया? कहते हैं इंसानियत करोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे। बेईमानी करोगे तो? अरे तो साले यहाँ के राजा कहलाओगे। बेईमानी करोगे तो राजा कहलाओगे। और क्या? ईमानदारी करोगे तो? जो ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे चलता है हमेशा दुखी रहता है, समझता है? बंदूक उठा, बंदूक उठा। सबसे पहले चलता हूँ उन किसानों की ओवरहालिंग करूंगा और महाराज के पास लेकर आऊंगा। अंगूठा निशानी लेकर के सालों को दफा कर दूंगा। ठीक है। लेकिन अब दोबारा ये कहीं ये आवाज निकालना, सुनो भाई मंगतवन के हाल, तो साले 2 नाल की बंदूक पड़ेगी। नहीं कहाँ पे न करो, कौन जरूरत है हमका कहा? चल हमारे साथ आ और बाकी का काम फिर तुझे समझा। अरे ये सारे वही बातन का ध्यान दे रहा हो, हम जानी भूल गए हो। वह बात है कि दिमाग हुआ तो कुत्तो स्वाचाओ, दिमाग हुए तो कुत्तो स्वाचाओ और नहीं बैठ के मूंगफली भी आचाओ। लिहाजा हम कही थे नाम दिमागी लाल और दिमाग हो तो कुछ तो सोचो। नहीं कहा साले ठेलिया लगा के मूंगफली तुझसे कहा कि मेरे साथ चल तो तुझे चल देना चाहिए। साले यहाँ भाषण किसको सुन? भाई होता रही। साथ में चल रही तो साले शेरनी। कहिए सरदार जी। हमारा भांजा आज 18 वर्ष का हो चुका है। क्यों नहीं सरदार? आज हम अपने भांजे का आने का इंतजार करते हैं। आइए सरदार। मामा जी नमस्ते। मामा जी नमस्ते नमस्ते भांजे, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मामा जी।
ठीक रहना भी चाहिए। मामा जी कहो मेरे बंधु, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बंधु? कहो दिल खोल करके कहो। मामा जी, पढ़ लिख के